डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। जब ये दोनों मिल जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। Hello and welcome everyone. I'm Arya Palawar, working as a content manager for India's leading defense learning app, शौर्य भारत, जो 2012 से 35 प्लस डिफेंस कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है, बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं संतोष कुमार परिहार जी से, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर अपना हर सपना साकार किया। संतोष जी 2013 में जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर से पास आउट हुए और किसानों की दर्द को समझते हुए एग्रीकल्चर फील्ड चुना। आपने जोधपुर से ही एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में मास्टर्स किया और आज कैनरा बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट। कृषि जो कि हमारे देश की नींव कहलाता है, आप उसे मजबूती देंगे। हेलो सर, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शौर्य टॉक्स में। थैंक यू। तो एग्रीकल्चर फील्ड ही क्यों, क्या इंस्पायरिंग लगा आपको इस फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसा है, हम सब जानते हैं कि मोर देन 50% जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो ऑलमोस्ट सब डिपेंड है, लेकिन डायरेक्टली 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पे डिपेंड है। तो अगर हमें कहीं से शुरुआत करनी है या अगर देश को मजबूत बनाना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जहां से हम उस चीज को कर सकते हैं। मतलब अगर जितना हमारे देश का किसान मजबूत होगा उसी से ही हमारा देश का मतलब ज्यादा विकास अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये एग्रीकल्चर फील्ड चूज किया कि हाँ, वहां से हम किसानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो सर, आपकी सक्सेस में नवोदय स्कूल का कितना योगदान मानते हैं? मैं जहां तक कहना चाहूंगा, पूरा का पूरा ही मेरी सक्सेस में नवोदय का ही हाथ है। एक्चुअली देखा जाए तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2006 में, तब के अगर हालात देखे जाए तो गाँवों में एक्चुअली वही हालत है कि मैं जब जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो उससे जस्ट 5-6 महीने पहले ही लाइट आई थी गाँव में। तो हालत ये है कि वहां से एक्चुअली मैं जैसलमेर के रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो अभी भी कुछ ऐसे गाँव है, अभी तो ऑलमोस्ट हर जगह आ चुकी है लाइट, लेकिन फिर भी ऐसी है ना हालत कि उस टाइम पे वहां से पढ़ के अगर आपको कोई चीज आपको बढ़ावा दे सकती है तो वो एक नवोदय है, जहाँ पे आपको बिना किसी टेंशन के, बिना कोई घर के कामों के, सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या खुद को ही आप मजबूत बनाते हैं हर दिन। तो सबसे बड़ा ही जहां भी आज मैं अगर हूँ तो सबसे पहला और योगदान नवोदय का ही है। तो पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं नवोदय के लिए? 6th क्लास में करना चाहिए या 9th क्लास में, क्या लिखते हैं? मेरी तो पूरी ही यही एडवाइस है कि आपको 6th क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल लर्निंग स्टेज होती है वो 6ठी क्लास है। अगर वहां से ही अगर नींव मजबूत बनेगी तो हमेशा ही रिजल्ट बेटर मिलेगा। और 6th क्लास में जाने का एक और बेनिफिट है कि नवोदय में एक सिस्टम होता है माइग्रेशन का, म्यूचुअल माइग्रेशन होता है। मतलब आप जैसे अगर हिंदी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन हिंदी राज्य में भेजा जाता है। कुछ बच्चों को सिलेक्टेड मतलब ऐसे रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप टॉप में हो क्लास में या फिर आप बिलो में हो तो आपको भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेंडमली सिलेक्ट होते हैं। मैं खुद जाके आया हूँ, 1 साल मैंने आंध्रा में पढ़ाई की, 1 साल 9th की क्लास मैंने माइग्रेशन के तहत। तो वो आपको 3 साल तक स्टार्ट में उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। थर्ड लैंग्वेज हमें तेलुगु पढ़ाई गई थी, तो फिर हम लोग को 9th में वहां भेजा गया। तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आप वहां का कल्चर सीख पाते हैं। इन फ्यूचर आपको कहीं पे भी अगर जॉब करने को मिलेगा तो वो आप मतलब एटलीस्ट वो आपको एक प्रकार से मजबूत बनाता है कि हाँ, मैंने अगर छोटे बचपन में भी ये कर लिया है कि मैं यहाँ की लैंग्वेज सीख गया, यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट हो गया, तो अब मैं बड़े होने के बाद में, आप जानते हो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब लेते हो, जैसे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी, तो आपको किसी भी कैडर में लोकेट किया जा सकता है। तो वो आपके लिए एक फ्यूचर की मतलब वहां से आपको 6ठी क्लास से ही आपको वो चीज सिखाई जा सकती है कि आप सिर्फ आप ना एक डिस्ट्रिक्ट के हो ना एक स्टेट के हो, आप पूरे इंडिया के हो। आपको हमेशा कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, आप पूरे देश को सेवाएं देंगे आप आगे जाके। तो ये 6ठी क्लास सबसे बेस्ट है। 9th में जाओगे तो आपको माइग्रेशन का मौका नहीं मिलता है। तो सर, क्या कोई स्टूडेंट एक बार एडमिशन प्रोसेस में फेल हो गया तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकता है? वो चांस है दोबारा? एक्चुअली हमारे ऐसे, आपको पता है कि कोई देता नहीं है। हम ऐसा सोचते नहीं कि 5वीं क्लास दोबारा की जाए
जहां तक पहले तो ऐसा था प्रोसेस की 5वीं वाले अगर आपने किया है तो वैसे ऐसा मानते हैं कि आपने बस छठी क्लास में एडमिशन चाहिए तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट से किया हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन चाहते हैं। तो अगर कोशिश कीजिए आपका इतना वो बच्चों की ही लाइन होती है, तो आप जब तक एनवायरनमेंट पेरेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे ना कि तब एनवायरनमेंट वो बच्चे होते हैं वो उनमें इतनी समझ नहीं होती है, तो पेरेंट्स को ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि क्यूरियोसिटी लाई जाए, आपको बच्चों में किस चीज का इंटरेस्ट है, वो चीज उन्हें ये बताइए कि आपको नवोदय में वो चीज भरपूर मिलेगी। कोई खाने का शौकीन है तो नवोदय में खाना भरपूर मिलेगा, अच्छा अच्छा। उसके अलावा किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप उसको बोलिए कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता होगा शायद, लेकिन नवोदय में जाइए, आपके पास में म्यूजिक के भरपूर ऑप्शन है। इवन मैं खुद म्यूजिक में 2-3 बार नेशनल से जा चुका हूँ, नवोदय से भी जा चुका हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जा चुका हूँ। तो अगर आप आर्ट्स के भी हैं, वहाँ पे आर्ट्स के भी बहुत सारे कंपटीशन है, मतलब लॉट ऑफ स्कोप, आप जो आप पैसे देके खरीद नहीं सकते वो आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो बच्चे का जिस चीज में भी इंटरेस्ट है आपको सब कुछ मिलेगा, खेलने का, कूदने का, म्यूजिक का, आर्ट्स का, और भी जितने भी कंपटीशन है आपको हर चीज का मौका मिलेगा। तो जहाँ पे भी बच्चे की क्यूरियोसिटी है ना, तो उसको आप आग लगाइए कि आप वहां जाओगे तो हमारे घर वालों की भी रोक टोक नहीं है, आप वहां जाओ आपको फुल खेलने को मिलेगा, और वहां जाओ आपको फुल ये चीज करने को मिलेगी। तो उससे क्या बच्चा क्यूरियस होके अगर उस चीज से भी सिलेक्शन होता है तो वो ग्रेट चीज है, एक बार वो वहां गया वो अपने आप ग्रो हो जाएगा। सर एक जो ओवरऑल ग्रूमिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बच्चे की, वो नवोदय स्कूल में किस तरह से होती है? नवोदय किस तरह अलग है नॉर्मल स्कूल? तो नॉर्मल स्कूल में आपको कोई भी आप स्कूल देखोगे आपको एक चीज मिलेगी, एक या दो चीजें मिलेगी। जैसे अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल देखोगे सिर्फ आपको पढ़ाई मिलेगी, उतना ज्यादा बाकी करिकुलर एक्टिविटी नहीं मिलेगी। नवोदय में इतना बिजी शेड्यूल है आपका, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको फ्री एक भी मिनट आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता कि हमें क्या करना। जो करवाना वो अपना टीचर ला के पटक देते हैं कि आप ये कीजिए। तो आप किसी चीज से एक्सक्यूज नहीं दे, आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि हमें ये नहीं आता, वो आपको उसमें ढालते हैं। करना हर किसी को बचपन से किसी को कुछ नहीं आता, आपको वहां पे सीखना पड़ता है। तो इसीलिए वो ग्रुप होता है। जैसे 5 बजे, अब छोटा बच्चा सुबह 5 बजे आपको आपका बच्चों को घर पे दौड़ाते हैं 5 बजे नहीं, लेकिन आप छठी क्लास में वहां पे जाओगे तो सुबह 5 बजे आपको ठंड में भी दौड़ना पड़ता है, आपको गर्मी में भी दौड़ना पड़ता है, इवनिंग में 5 बजे दौड़ना पड़ता है। और ये चीज ये है ना, घर पे माँ बाप का प्यार आता है, प्यार वहां पे टीचर्स को भी है, लेकिन टीचर्स चाहते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कुछ बने। तो वो छठी में अगर आपको आर्मी की तैयारी वहां छठी में मिल रही है तो आप 12th तक किस लेवल तक जा सकते हो आप खुद सोच सकते हो 6-7 साल में। हर चीज की मतलब वहां से होकर के फिर उसके बाद क्लासेस है, उसके बाद में उसको आपको 550 बच्चों के बीच में बिना घर वालों के किसी सपोर्ट के आपको वहां पे एडजस्ट करना है। वो सबसे ही डिफिकल्ट है, एक रेस की तरह है। आपको कैसे सबसे आगे जाके लाइन में लगना है, कैसे आपको सबसे आगे बैठना है, कैसे, मतलब हर एक चीज में ही कंपटीशन है। वहां जाओगे छठी से कंपटीशन है, 12वीं तक कंपटीशन करोगे तो आगे आपके लिए सारे कंपटीशन मिल है, हर कंपटीशन में आप जीत सकते हो। तो जो एडमिशन टेस्ट है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? किस सब्जेक्ट में पकड़ होना जरूरी है? पहले का जो पैटर्न था वो तो ये था कि आपको 60 क्वेश्चन इसके मेंटल एबिलिटी के मिलते थे, उसके बाद में 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन उसके हिंदी के मिलते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज कर दिया, 50-25-25 का कर दिया। तो उसमें आपको बेसिकली मतलब जिस हिसाब से आजकल बच्चे भी ग्रो हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान आपको तीनों चीजों में देना पड़ेगा। हल्की फुल्की आपको गणित भी आनी चाहिए, गणित ज्यादा नहीं आती, बस आपको जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग करना आ गया तो वो गणित में कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ हार्ड होता भी नहीं है उसमें। बस समझ होनी चाहिए बच्चे की इसमें करना क्या है। उसके अलावा वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना, हाई लेवल टेस्ट है, बस बच्चे से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है, जोड़ करनी है या बाकी करनी है, गुणा करना है, भाग करना है। और मेंटल एबिलिटी में कुछ भी नहीं है, आपको बस चित्र देख के आप आगे पहचानना है आगे क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ी सी समझ जिस बच्चे में आप डेवलप हो गई वो बच्चा आराम से पास कर सकता है टेस्ट। और हिंदी भी एकदम बेसिक आती है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर पैराग्राफ में लिखा होता है, आपको बस वो चीज कॉपी करनी होती है देख के, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ी सी अगर समझ डेवलप हो गई बच्चे में कि कहाँ पे क्या करना है, आराम से पास हो सकते सर समझ डेवलप होने का मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत कम चांसेस मिलते हैं बच्चों को। तो आप क्या मानते हैं, कोचिंग
क्लासेस, जैसे हम भी कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जी तो आप क्या मानते हैं उससे इजी हो जाएगा बच्चों के लिए कंपटीशन फाइट करना, क्योंकि कंपटीशन तो है। जी बिल्कुल। तो तो क्या मेरा कहना यही है कि गांव में उतना एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है बच्चों को, कि वो कैसे उतना टाइम निकाले। हर किसी में वो मोटिवेशन भी नहीं होता है कि जैसे मर्जी से बच्चा बैठ जाए। छोटे बच्चे होते हैं उनको डांट पटक करके बैठाना पड़ता है कि भाई पढ़ ले थोड़ा सा, या तो वो चीज कोचिंग प्रोवाइड करवा सकता है कि आपको अगर वो उस बच्चे को बिजी रखना है, उसमें समझ डेवलप करनी है, तो कोचिंग में एक आपको जरिया मिलता है। आपके पास में घर में आपके बोर्ड नहीं होगा या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो वो चीज कोचिंग में बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हाँ ये देखिए आपको फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ऐसा कर सकते हो। और इतना ज्यादा हैवी नहीं हुआ, तो कोचिंग के जरिए आप इजीली इसमें एंट्रेंस पास कर सकते सर नवोदय से पास आउट होने के बाद आपकी आगे की जर्नी में क्या इन्फ्लुएंस रहा नवोदय स्कूल का, जैसे डिसिप्लिन में मान लीजिए आप, या हर चीज में, फिजिकल एक्सरसाइज में, या किसी में एक हो। इम्पैक्ट रहा नवोदय का? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम देखेंगे कि हर एक बेसिक चीज, पहले अगर हम किसी भी बच्चे को पूछेंगे जो हमारे आसपास के रूरल एरिया से है, तो सबकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। किसी भी चीज में बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश और हम भी वहीं से आए रूरल एरिया से, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है नवोदय। हमें वहां से छठी सातवीं में इंग्लिश में पकड़ा दी किताबें कि पढ़ना है और पास होना है, तो आप उसी को ही पढ़ेंगे। और आपको ऐसा नहीं हिंदी नहीं आती, हिंदी है वहाँ पे, इंग्लिश भी है, तो आप तभी से ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप बाहर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाएंगे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, इतनी सारी फीस होती है। हर किसी के पेरेंट्स मतलब कोई मजदूर लोग होते हैं या किसान लोग होते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते उस स्टेज में। तो नवोदय आपको वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, इतनी हाई क्वालिटी पढ़िए कि आपको आगे जाकर के कभी इस चीज में दिक्कत ही नहीं होगी। तो वही चीज आज मेरे साथ हो रही है। जैसे अगर मैं आज एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ, तो उसमें सब एग्रीकल्चर तो आता ही है ऑफकोर्स, उसके अलावा जो इंग्लिश मैथ्स और जो रीजनिंग वगैरह जो चीजें आती है, वो फाइट करना कहाँ से आया? वो स्पिरिट स्टार्ट से ही नवोदय से ही डेवलप थी। तो वो चीज में मैं बाकी चीजों को भी इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने वहां से सब कुछ सीखा पहले से। तो सर एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे एडमिशन की तैयारी करें? एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि आप हो सके तो पॉसिबल आप किसी मोटिवेशनल चीज को ढूंढिए कि हमें कहाँ से मोटिवेशन लेना है। आसपास पेरेंट्स के लिए भी यही है कि बच्चे को अगर आप चाहते हैं तो थर्ड क्लास से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। पहली चीज उसके माइंड में ये चीज बिठा लीजिए कि आप वहां जाएंगे तो आपका आगे फ्यूचर पूरा ब्राइट हो जाएगा, आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा। और ऐसे आसपास के ऐसे लोगों से उसको इंटरेक्ट करवाइए जिस जो आज सक्सेस है, जैसे कोई डॉक्टर हो या कोई अच्छा कोई अच्छी जॉब वाला हो, तो उससे आप इंटरेक्ट करवाइए, या कोई नवोदय से पास आउट हो तो उससे इंटरेक्ट करवाइए। तो वो उसको ऐसे उसके माइंड में ये चीज, बच्चा क्यूरियस होता है छोटा सा, उस एक बार क्यूरियसिटी आ गई ना मन में कि मुझे ये करना है, तो वो 100% करेगा। तो उसके मन में ये जितना जल्दी हो उसके मन में घुसाइए कि आपको ये करना है, तो वो बच्चा फिर अपने आप करेगा कि हाँ मुझे वो चीज चाहिए। अब अपन बोलते हैं कि बच्चा तेरे को साइकिल चाहिए, तो तुझे चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में इतने परसेंट चाहिए लाने हैं, तो वो बच्चा पढ़ने लग जाता है कि नहीं मेरे को साइकिल चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो वही चीज है, आप उसके अंदर उसी बात की क्यूरियोसिटी डालिए कि अगर वो तो करेगा तो हम ऐसा करेंगे, तो वो अपने आप करेगा पढ़ाई। तो आपकी हॉबीज क्या रही हैं स्कूल कॉलेज टाइम में? हॉबी एक्चुअली, हॉबी की बात करें तो आपको नवोदय में सब कुछ देते हैं कि आपके पास में जो आप कर सकते हो कीजिए। आपको 20-30 लोगों को फुटबॉल के ग्राउंड में भगाएंगे, चलो आपके फुटबॉल के पीछे भागिए। आप में कितनी एबिलिटी है कि आप बाकी लोगों को पछाड़ के क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको सिंगिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको म्यूजिक के लिए प्लेटफॉर्म मिला है। तो मेरा स्टार्ट से हॉबी रही है कि स्पोर्ट्स के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स में मेरी हॉबी हमेशा से चेस में रही है या क्रिकेट में रही है। तो और उसके अलावा अभी इसमें आने के बाद में मैं टेबल टेनिस भी खेल रहा हूँ, बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी फेवरेट हॉबी रही है हमेशा से, मैंने म्यूजिक का एक्चुअली कैरियर भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो मैं 2-3 बार नेशनल में जा चुका हूँ और थर्ड प्राइज भी जीत चुका हूँ 2-3 बार। तो वहीं से आया है, वहीं से मैंने सीखा सब कुछ म्यूजिक का भी। तो म्यूजिक हमेशा से मेरी हॉबी रही है, मैं सिंगिंग करता हूँ और उसके साथ में
ड्रम बीटिंग का भी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट सब बजाता हूँ। सर अब टाइम निकाल पाते हैं हॉबीज के लिए? अब तो काफी बिजी शेड्यूल हो गया होगा आपका। हॉबी, जी बिल्कुल, लेकिन हॉबी एक ऐसी चीज होती है कि आपको जब भी किसी भी चीज से स्ट्रेस फील हो तो आप अपनी हॉबी की तरफ जाइए और आप ऐसे रिलैक्स फील करेंगे। तो जब भी ऐसे पढ़ाई से पूरा बोरिंग होता है तो आप जैसे मैं सिंगिंग करता हूँ तो मैं कभी कभी गाने रिकॉर्ड कर लेता हूँ या ऐसे गाने गा लेता हूँ या ऐसे गाने सुन लेता हूँ अच्छे से, उसको अच्छे से क्या कर रहे हैं, तो या कोई ऐसे म्यूजिक शोज देखता हूँ। तो वो हॉबी आज भी है, हॉबी हमेशा आपकी ऐसी मन में बैठ जाती है ना कि आपको किसी भी चीज से बोरिंग हो रहा हो, किसी भी चीज से स्ट्रेस हो रहा हो, आप अपनी हॉबी की तरफ जाइए, आपको हमेशा रिलैक्स फील। सर अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता है कि रूरल एरियाज में मतलब और बेसिकली जैसलमेर के, जो मैं पहले का अगर बताऊं टाइम 2006-5 कुछ भी नहीं है घर में, मतलब इनकम का सोर्स बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से चलो ठीक है, खेती तो कहाँ से होगी जैसलमेर में उस टाइम पे, तो बारिश भी आजकल तो फिर भी चलो थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है धीरे धीरे, खेती इतनी ज्यादा हो रही है, लोग ट्यूबवेल करवा रहे हैं, और उस वजह से बारिश के भी अभी अभी देख रहे हैं अपन, मौसम भी इतना सारा चेंज हो रहा है, बारिश भी मतलब काफी अच्छी हो रही है अभी पिछले टाइम से देखा जाए तो मारवाड़ में भी। तो पहले उस टाइम पे खेती भी नहीं है, आपके पास मुश्किल से एक खेती थी जिसमें इंदिरा गांधी नहर आती है, तो उससे अगर खेत से 20-25 बीघा से अगर इनकम हो गई तो आपका उसी में घर चलेगा पूरा साल। और उसके अलावा नरेगा तो बाद में आया, 2005 में नरेगा की स्टार्ट हुई, तो उसके बाद से घर वालों ने नरेगा में मजदूरी करना स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे जब 11th-12th में, फिर उसके बाद में अभी घर वालों ने थोड़ा बहुत ऐसे मेरे पापा थोड़े से मतलब उस टाइम पे पढ़े हुए थे, तो उसके बाद में ऐसे एज ए कलर के रूप में काम किया थोड़ा सा, ऐसे सरपंच और पंचायत समिति में। उसके बाद में अभी अभी के चुनाव में ऐसे चुनाव लड़ने के बाद में अभी मेरे अ, छोटा भाई है, उसको सरपंच बनाया गया है, तो अभी हाँ सरपंच है। वाह, क्या बात है। सर इतना मुश्किल समय देखा है आपने आपके पेरेंट्स ने, नवोदय जी, स्कूल्स के बारे में कैसे पता चला? नवोदय स्कूल का वही है, मैंने आपको बताया कि मेरे जो आसपास के घर में एक चाचा है, वो डॉक्टर है, वो नवोदय से पास आउट, वो फर्स्ट कैंडिडेट थे पूरे गांव में जिन्होंने नवोदय का टेस्ट क्लियर किया था। उसके बाद वो उन्होंने पढ़ाई करके वो डॉक्टर बने, तो वहीं से इंस्पिरेशन मेरे को आया और मैं गांव का सेकंड बंदा बना जो नवोदय में गया। तो वही वही आपको इंस्पिरेशन देता है कि हाँ आपके आसपास के लोग, वो आपके आसपास में किसी ने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो वहीं से इंस्पिरेशन आया और वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करके नवोदय में गया। अब और भी हैं आपके गांव के यंग एस्पिरेंट्स जो नवोदय में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे जी बिल्कुल, और एक्चुअली मैं खुद जब भी जाता हूँ सरकारी स्कूल हमेशा से फेवरेट रहा है, प्राइवेट में कितने भी जाइए लेकिन सरकारी, आप जहाँ से आप पढ़े हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इतनी उस टाइम तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं थे गाँव में, एक ही था सरकारी स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा। मैं अभी भी अगर जाता हूँ तो हमेशा से मैंने वहाँ के जो हेड मास्टर जी है उनको मैंने बोला हुआ है, अभी 8वीं तक स्कूल है गाँव में, पहले उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था 5वीं तक थी, तो 8वीं तक स्कूल है, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं हेडमास्टर जी को बोला हुआ है कि मैं जब भी गांव पे आऊंगा तो मैं चौथी और 5वीं क्लास की मैं नवोदय टेस्ट के लिए क्लास लेने आऊंगा, उनको मोटिवेशन देने आऊंगा। तो जब भी गांव जाता हूँ मैं हर बार स्कूल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अगर मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाएगा तो मैं उसकी, मैं ऑलमोस्ट जब से मैं खुद नवोदय गया हूँ तब से कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आसपास के बच्चे हैं या जिसको भी इंटरेस्ट होता है, कभी मैंने किसी का कुछ नहीं देखा, जिसको भी इंटरेस्ट है मेरे पास आइए, मैं जितनी मेरी हो सकेगी, जितना मैं अपना टाइम दे सकता हूँ दूंगा, मैं आपको जरूर पढ़ूँ। और मैं करता हूँ कंटिन्यू, जब भी कोई ऐसा बच्चा मिलता है कि मेरे को नवोदय जाना किया कि आप मेरे को बताइए, ये मैं उसकी पूरी मेहनत करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि जब भी मैं आऊँ तू पूरे दिन मेरे पास में आके बैठ जा, मैं पूरा दिन तेरे पे दूंगा, घर पे जब भी आऊँ आइए मेरे पास आप। हैं। तो सर बचपन में अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है, तो सर आप किसके क्लोज रहे हैं अभी भी और बचपन में भी? जी, ये ऑब्वियस सी बात है, गांव में सब पापा के क्लोज इतना कोई होता नहीं है, सब अच्छा। मम्मी के क्लोज ही होते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक ऐसा होता है कि चलो मम्मी ठीक है, पापा तो यही है कि काम ज्यादा करवाते हैं या ऐसे डांट फटकार में ज्यादा, अगर पापा को वो एक्चुअली कंट्रोल भी होना थोड़ा जरूरी है, अदरवाइज बच्चे भटक जाते हैं, इसी वजह से माँ के क्लोज में ज्यादा रहते हैं। माँ की। तो बचपन की कोई शरारत जब
डांट पड़ी हो स्कूल में या फिर घर पे? हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता था कि वैसे पढ़ाई की वजह से बहुत कम पड़ी डांट थी, लेकिन ऐसे बाकी चीजें, घर का कोई सामान तोड़ दिया ऐसे, तो या फिर ऐसे अब साइकिल किसी की होती नहीं थी तो किसी आसपास के घर से ऐसे किसी की मांग के साइकिल उठा के ऐसे तोड़ दी, चलाते टाइम, सीखने की बच्चे की क्यूरियोसिटी तो होती है, खुद के घर में नहीं है तो किससे मांग के चलाएगा, तो ऐसे चलाते टाइम गिर गए, टूट गए, ऐसे चोट लग गई, तो उस वजह से ऐसे बहुत बार से डांट वांट पड़ी है। सर, तो आप जब हॉस्टल से घर आते थे छुट्टियों में, तो जी। अपने साथ के जो आपके गांव के बच्चे हैं उनमें और खुद में आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, हमें ऐसे लगता है कि हम ऐसे स्पेशल पर्सन है वहाँ पे। वो हर कोई पूछता है कि एक छोटा बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो हर कोई सोचता है यार कि वहाँ पे कैसे एडजस्ट करता होगा, यहाँ घर से दूर, उसको वहाँ का खाना पसंद है या नहीं है, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि इतना दूर नहीं होता है, गाँव के आसपास से होती है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही नवोदय है तो वही एनवायरनमेंट है, लेकिन यही होता है कि ये बच्चा जो इतना छोटा है वहाँ पे कैसे एडजस्ट कर रहा है, तो वो सब ऐसे स्पेशल पूछते हैं। उसके अलावा सबके गांव वालों के मन में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो गांव वालों के मन में होता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप क्यूरियस हो, आप जरूर आगे जाके कुछ अच्छा करोगे, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इससे सीखे। तो आप जब भी किसी घर जाते हो सर, आप इतने छोटे हो, छठी सातवीं आठवीं क्लास में की भी मैं बातें बता रहा हूँ, किसी घर जाएंगे तो जैसे चाय के लिए पूछते थे, आओ बेटा बैठो, हमारे बच्चों को भी कुछ बताओ, तो वो आपको एक स्पेशल फीलिंग आती है कि आप एक छोटे से बच्चे में ही सेलिब्रिटी बन गए। तो सर, और बताइए कुछ नवोदय में जो आपको फैसिलिटीज मिली है उनके बारे में बताइए, वो कैसे और किसी प्लेटफॉर्म पे या जो ग्रामीण इलाकों से बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाती, जैसे लाइब्रेरी है और जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में आप। नवोदय में मैंने पहली भी चीज बताई है कि जो फिजिकल, जो गेमिंग का है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। आपने गांव में हॉकी नहीं देखी होगी, वहाँ पे आपको हॉकी मिलेगी। आपने चेस नहीं देखा होगा गांव में, वो आपको चेस वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा बास्केटबॉल का कोर्ट कहाँ पे मिलेगा, गाँव में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो आपको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड होगा। उसके अलावा लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, तो उस टाइम की मैं बात बताऊँ, गाँव में न्यूज़पेपर आता भी नहीं था, वहाँ पे जाके आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलते हैं। उसके अलावा अच्छी अच्छी मैगजीन्स पढ़ने को मिलती है, तो लाइब्रेरी में सब कुछ होता है, आपको नॉवेल्स मिलेंगे, जैसे प्रेमचंद जी के वगैरह हो गए, वो आपको वहाँ पे मतलब ऐसे स्टोरीज मिल रही है आपको, मतलब क्यूरियसिटी, आप बिजी रह सकते हैं एवरी टाइम पे, आपको हर चीज करने को मिलेगी। आर्ट, इसके आर्ट के पीरियड में आपको वहाँ पे पेंटिंग सिखाएंगे कि आपको कैसे पेंटिंग स्टार्ट करनी है, कैसे किसी चीज को कार्व करना है। और म्यूजिक के पीरियड में आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता मतलब नहीं सिखाएंगे, वो आपको हर चीज का मौका देंगे। आपको नहीं भी बजाना आता, कुछ कोई चीज उस पर हाथ रख के देखिए, ट्राई कीजिए, शायद आप में क्यूरियोसिटी जाग जाए कि इसमें मजा आ रहा है मेरे को, मैं करके ट्राई करता हूँ। और उसके अलावा भी हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसे हिचकिचाते हैं बोलने में कि हम किसी के सामने कैसे बोलेंगे, शाइनेस बिहेवियर होता है, वो सबसे ओपन होता है नवोदय में जाकर के। कॉलेज में तो ऑफ कोर्स किसी भी, जैसे आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो थोड़ा हल्की फुल्की रैगिंग चलती है, उससे तो होता ही है, लेकिन अगर बेस्ट चीज है बचपन में आपका शर्मीलापन गायब करना, आप नवोदय में चले जाइए, आपका सारा शाइनेस आपकी सारी चली जाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप नीचे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमेशा झुंड में रहेंगे। आप हर ऐसे वीक में चेंज होता रहता है रोटेशन, आपको स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर शर्मीले हैं कोई बात नहीं, आप स्टेज पे जाइए, गलती कीजिए, वहीं से सीखिए, फिर से जाइए, फिर दूसरी बार भी आपका रोटेशन आएगा, तीसरी बार भी आएगा, ऑलमोस्ट हर साल आपका रोटेशन आता है। हर चीज करने को मिलती है, आप वहाँ पे प्लेस ढूंढिए, आप वहाँ पे प्रेयर कीजिए, और सबके सामने कीजिए, स्टेज पे आके अपने आप को दिखाइए कि मैं भी हूँ इसमें। तो वो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप वहीं से ही तैयार हो जाते हैं। अगर मैं आज की डेट में अगर मैं तैयार हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, इतने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा मेरा रीजन वही है कि मैंने सब वहीं से सीखा है। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नवोदय और कोई सरकारी स्कूल जो है आपके गांव की, उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है? टीचर्स गवर्नमेंट से हैं, पास एग्जाम पास करके आए हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगा नॉर्मल स्कूल और नवोदय स्कूल की टीचिंग पैटर्न में या टीचर? बिल्कुल। आ, एक तो बात है कि अगर नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल करते हैं तो आपके पास टीचर्स स्पेशलाइजेशन के नहीं होते, बहुत ऐसे एक दो टीचर या दो तीन टीचर मिलेंगे, वही आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और और ऊपर से वो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, ऊपर से अगर नवोदय में जाते हैं तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर से, वो आप इंटरव्यू वगैरह सब कुछ पास करके आते हैं,
उसके अलावा उनके पास में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो आपको गांव के स्कूल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह वो सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती आजकल। तो चलो ठीक है, फिर भी कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं, लेकिन जैसे अगर मेरे टाइम की बात करें तो हमने कंप्यूटर देखा भी नहीं था उस टाइम पे। पहली बार जाकर के नवोदय में देखा था कि कंप्यूटर ऐसा होता है। तो वो चीज आपको वहीं पे आपको पावर पॉइंट के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू वहां पे पढ़ाते हैं। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है एक बार दो बार, और एक क्लासेस आपकी सिर्फ वो सरकारी स्कूल में होता है कि आपके एक बार जैसे गर्मी के टाइम पे 12 बजे छुट्टी हो गई तो उसके बाद में टीचर को कोई लेना नहीं है। और उसके बाद में सर्दी में भी अगर बात करें तो वही स्कूल के रूटीन के बाद में या रूटीन से पहले और बाद में इतना टीचर ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में आएगा तो ध्यान आएगा, वहां पे एवरी टाइम टीचर आपसे एवरी टाइम जुड़ा हुआ होता है, सुबह से लेकर के शाम तक। सुबह जब 5 बजे उठते हैं तो वहां पे आप ग्राउंड पे टीचर मिलेगा, तब से लेकर फिर आप सोने तक अटेंडेंस लेने आते हैं तब तक आपको टीचर मिलेगा। आप कभी भी किसी भी टाइम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता आपका डाउट, और ड्यूरेशन जो है वो बहुत छोटा रहता है, इसलिए आप जल्दी सीख पाते हैं। वो गांव के स्कूल के कंपेरिजन में यही सबसे बड़ा फर्क है। ओवरऑल जी, और वहाँ पे एकदम पेरेंटल बिहेवियर होता है टीचर्स का कि बच्चों जो है वो पेरेंट्स से दूर है तो उसकी कमी फील नहीं होनी चाहिए। तो एकदम पेरेंटल बिहेवियर होता है टीचर्स का, सब चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है स्कूल में, कॉलेज में? जी, मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट साइंस ही रहा है। मैं तब से कंटिन्यू साइंस में हमेशा ऑलमोस्ट टॉप ही करता था सबसे। और बायोलॉजी उसके बाद में चूज किया तो बायोलॉजी भी बहुत अच्छा है मेरा, आज तक भी बायोलॉजी हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है रिजल्ट थोड़ा डगमग हो जाता था जिसकी वजह से? ऐसा कोई इतना रहा नहीं, बट स्टार्ट में मेरे को सोशल साइंस ऐसे बहुत बोरिंग लगता था कि इसमें ऐसे क्या हो रहा है स्ट्रीम में, ये इकोनॉमिक्स है पॉलिटिक्स है, वो सब स्टार्ट में बोरिंग लगता था। लेकिन आजकल थोड़ा अभी मैच्योर हो गए तो अभी हाँ, अभी मैं कंटिन्यू यूपीएससी में भी लगा हुआ हूँ, तो अब वो सब चीजें नहीं लगती अब तो उन सब चीजों में, क्योंकि वो मैच्योरिटी आ गई है कि अगर आपको कोई चीज बोरिंग लग रही है आप उसमें इंटरेस्ट लीजिएगा तभी आगे जाए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और शौर्य भारत टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्राइटर फ्यूचर के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने ऐसा मौका दिया जिससे मेरी जो मोटिवेशन पॉइंट्स है या जो मेरी भावनाएं हैं वो बच्चों तक अगर पहुंच पाएगी किसी तरीके से, या उनको अगर मेरे इस मोटिवेशन से अगर कोई एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, या ऐसे में मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस चीज। थैंक यू सो